सबके विचार अलग अलग, सबकी भावनाएं अलग अलग होती हैं। जब तुम भजन करने लगोगे तो सबसे प्रेम हो जाएगा। ढोल मंजारे पर गाने बजाने को भजन नहीं कहते। ढोल मंजीरे पर गाने बजाने को भजन नहीं कहते। भजन कहते हैं उस आसमानी आवाज को, आकाशवाणी के सुनने को, जो परमात्मा के मुंह से निकल रही है और जीवात्मा के कान तक निरंतर आ रही है। वो संगीत, वेदवाणी, आयतें एक क्षण के लिए बंद नहीं होती हैं। महात्मा किसी से दुश्मनी नहीं करते, बल्कि सबसे प्यार करते हैं। तुम दुश्मनी इसलिए करते हो क्योंकि तुम्हारा मन दुश्मन है। चिट्ठियाँ भेजते हैं कि ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, बच्चा दे दीजिए। तुम हर योनियों में अब तक बच्चा पैदा करते रहे और अभी तक तुम्हारा मन नहीं भरा। मोह में इतने डूब गए हो। अरे भजन करो, अनमोल श्वासें व्यर्थ में खो रहे हो। भजन करने से सब कुछ मिल जाता है। भजन ही जीवन का सार है। तुमने कर्जा ले लिया और ये नहीं सोचा कि अदा कर पाएंगे कि नहीं। अब रो रहे हो, ब्याज पर ब्याज चढ़ा जा रहा है, फिर चिल्लाते हो। कर्जा कोढ़ है। पहले लोग चुपचाप लेते थे, किसी को पता नहीं चलता था। जो काम तुमको बताया जाए वह मेहनत से करो, उसे अपना मत समझो। आप हमको देखते हो, हम हमेशा आपके साथ काम भी करते हैं और भजन भी करते हैं। कभी ऐसा मत समझना कि हम यहाँ नहीं आते। कभी ऐसा मत समझना कि हम यहाँ नहीं आते तो बैठे रहते हैं। तुम यहाँ भजन करते हो, मैं भी अंदर बैठकर भजन करता हूँ। भजन न करूँ तो ये बोझा कैसे साफ होगा। भजन न करूँ तो ये बोझा कैसे साफ होगा। तुम सोचते हो कि स्वामी जी नहीं हैं तो क्या जाऊँ। तुम लोगों को इस स्थान पर आकर भजन करना चाहिए। हम चाहते हैं कि तुम्हारी तकलीफें भी चली जाएं और तुम्हारा भजन भी बन जाए। लेकिन आप अपने आप को बहुत चालाक बनते हो कि बाबा जी के पास दया ले आएंगे, कि बाबा जी के पास से दया ले आएंगे, तकलीफें खत्म हो जाएंगी। तो फिर आगे जाने की वहाँ जरूरत क्या है। कि बाबा जी दया ले आएंगे, तकलीफें खत्म हो जाएंगी, तो फिर आगे जाने की जरूरत क्या है। तो बाबा जी भी चालाक हैं। कुछ तकलीफें आपकी बनी रहेंगी, फिर तुम बराबर आते रहोगे। ठीक है। आप अपने आप को बहुत चालाक बनते हो कि बाबा जी के पास दया ले आएंगे, सब तकलीफें खत्म हो जाएंगी, तो फिर वहाँ जाने की ज़रूरत क्या है। तो बाबा जी भी बहुत चालाक हैं। कुछ तकलीफें आपकी बनी रहेंगी, तो बाबा जी भी चालाक हैं। कुछ तकलीफें आपकी बनी रहेंगी तो आप आते रहेंगे। महात्मा जीव कल्याण के हर उपाय करते हैं। आप अपनी प्रतिज्ञा को निभाओ। आपका वादा है कि भजन करेंगे और हमारा वादा है कि हम आपकी मदद करेंगे। लेकिन आप संसार को साथ लेकर चलते हो। संसार आपका है नहीं। आप अपना वचन निभाओ और भजन करो। निठल्लू ऐसे तुम बैठे रहते हो, यह ठीक नहीं। आपको तो आदेश दिया जाए वह काम करो, उसमें कोई बाधा नहीं। अपनी बुद्धि उसमें पेश मत करो। वही बात मोटी है, वही बात महीन है। वही बात मोटी है, वही बात महीन, वही बात छोटी समझो और वही बात बड़ी समझो। जो वो कहेंगे वो करोगे तो उसमें कोई बनावट नहीं होगी, दिखावा नहीं होगा, दीनता आएगी। इसलिए जो आदेश दे उसे करो, अपनी बुद्धि उसमें पेश मत होने दो।
अपनी बुद्धि उसमें पेश मत होने दो। धाम अपने चलो भाई। जो प्रार्थना कराई जाती है उसे हर सत्संगी को रोज करनी चाहिए। तुम अपनी रहनी गहनी ऐसी बना लो कि पूरे गुरु की दया हो जाए, पूरे गुरु की दया हो जाए। तुम उनको रिझा लो। दुनिया की चालाकी उनमें नहीं है। वे तुम यहाँ आते हो और अपनी तकलीफों का पुलिंदा खोल देते हो कि सुनते सुनते कान पक गए। कहा जाता है कि भजन करो तो वो करते नहीं। अरे भाई, जो तुमने बो रखा है वही तो तुमको मिलेगा। आप मांस मदिरा खाना पीना छोड़ दो, नहीं तो बड़ी तकलीफें भयंकर आफत आने वाली हैं। मैं पुकार पुकार कर कहता हूँ, जमीन के कड़कड़ को बुरे कर्मों से आप गंदा कर रहे हो। यह भी तो अपराध आपको लग रहा है। कबीर साहब से लेकर आज तक जितने संत आए उनका काम अधूरा रह गया। महात्मा गांधी का भी काम अधूरा रह गया। इन सभी के कामों को पूरा करना है। इन सभी के कामों को पूरा करना है। पैसे की कोई बात नहीं। अगर मैं चाहूँ तो पैसे का ढेर लगवा दूँ, लेकिन नहीं, खून पसीने की कमाई के पैसे से धर्म की जड़ें बहुत गहराई तक चली जाती है। ये मंदिर जो बन रहा है, ये प्रेमियों के खून पसीने की मेहनत है। आप सत्संग की हर छोटी बड़ी बातों को याद रखा करो। महात्माओं की बात कभी गलत नहीं होती। आप अपनी अज्ञानता से उनकी बातों को नकार देते हो और अपना नुकसान करते हो। स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि बेटा, दाल की खुशबू रहे एक भी दाना न दिखे। स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि बेटा, दाल की खुशबू रहे एक भी दाना न दिखे, उसमें रोटी भिगो कर खाओ, तब भजन बनेगा। भूख से ज्यादा मत खाओ। इतना खाओ कि 2 घंटे में पेट खाली हो जाए। इससे बीमारी नहीं होगी और भजन बनेगा। कसकर खा लोगे तो विकार पैदा होंगे और भजन भी नहीं होगा। जय